हे दोस्तों, इमेजिन करो एक आदमी आराम से बैठा हुआ है अपने घर में, जो मोबाइल में टाइम पास कर रहा है। तभी क्या होता है कि उसके रूम में एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक रोबोट निकल के आता है। रोबोट निकल के उस आदमी को बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है कि यार तुम क्या बोल रहे हो। रोबोट बोलता है कि दरअसल बात यह है कि तुमने ही मुझे फ्यूचर से भेजा है पास्ट में, यहाँ तुम्हारे पास, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम आने वाले टाइम में कौन सी गलतियां करने वाले हो, जिसकी वजह से ही तुम्हारी जिंदगी बहुत अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी होने वाली है, ताकि तुम्हें ये ऑप्शन मिल सके कि तुम अपना फ्यूचर बदल सको। ना ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हाँ जरूर बताओ मुझे जल्दी जल्दी मेरी गलतियां, ताकि मैं जिंदगी में फ्यूचर में वो गलतियां ना करूं। अब देखो दोस्तों, ये तो इमेजिनेशन वाली बात थी, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ हम लोग भी ना आने वाले टाइम में बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं। और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर हमें अभी ही पता चल जाए कि हम फ्यूचर में क्या गलतियां करने वाले हैं, ताकि हम उन गलतियों को करने से बच सके और एक हैप्पी लाइफ जी सके। अब आप बोलोगे ऑब्वियसली, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? वेल देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि इफ यू वांट टू नो द फ्यूचर लुक एट द पास्ट। और ये जरूरी भी नहीं है कि पास्ट सिर्फ आपका हो। अगर हम बहुत सारे लोगों का पास्ट देखें, अगर हम लोग दूसरे लोगों की बुक्स पढ़े, दूसरे लोगों की जिंदगी को देखें, तो हमें पता चल सकता है कि मैक्सिमम इंसान क्या गलतियां करता है, ताकि हम वो गलतियां ना करें अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए। इसलिए आज मैं आपके साथ 5 ऐसे लाइफ लेसन शेयर करने वाला हूं, अलग अलग बुक के रेफरेंसेस से, अलग अलग लोगों की गलतियों से सीख के, ताकि हम वो गलती अपनी जिंदगी में ना करें। और ये गलतियां बताने के लिए मैं 2 बुक का रेफरेंस लेने वाला हूं, 12 बुक्स फॉर लाइफ और बियॉन्ड ऑर्डर, जो दोनों ही जॉर्डन पीटरसन ने लिखी है। कमाल की बुक है। प्लस मैं अलग अलग कुछ रिसर्च की भी हेल्प लूंगा, स्टोरीज की भी हेल्प लूंगा, ताकि आपको मैं समझा सकूं वो गलतियां जो मैक्सिमम लोग करते हैं, जो आप ना करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गलती नंबर 1, देखो एक हार्वर्ड की स्टडी करी गई थी, जो आज तक की करी गई दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट स्टडी बोली जाती है। इस स्टडी में 75 इयर्स तक 724 मैन की लाइफ को ट्रैक करा गया, जिनमें से 60 लोग तो आज भी जिंदा है, जो आज भी स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टडी थी ना, जो 1938 में चालू करी गई थी, और ये जो सारे लोग थे, इन लोगों को 2 टाइप्स के मैन में डिवाइड कर दिया गया था। पहला ग्रुप था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने अपना कॉलेज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फिनिश करा था, और ग्रेजुएट होने के बाद वो सभी वॉर के सर्विस में चले गए थे। सेकंड ग्रुप था बॉस्टन शहर के सबसे गरीब बच्चों का, जिनकी लाइफ बहुत मुश्किल थी, जिनके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था। वो सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे। ना जब इन दोनों ग्रुप के मेन अपने टीनेज टाइम पे थे ना, तो इन सभी के मेडिकल एग्जाम्स लिए गए थे। इनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी करा गया था, ताकि पता चल सके कि इनकी लाइफ में टाइम टू टाइम क्या अपडेट मिल रहा है। और बस देखते ही देखते टीनेजर्स अडल्ट हो गए और काफी सारी अलग अलग फील्ड में चले गए। कुछ लोग फैक्ट्री के वर्कर्स बने, कुछ लोग इलेक्ट्रिशियंस, कुछ लोग डॉक्टर्स, इनमें से एक तो यूएस का प्रेसिडेंट भी बने। मतलब आप बोल सकते हो कि अगेन रिजल्ट्स में काफी वेरिएशन था। कुछ लोगों ने बहुत हाई पोजीशन छू ली थी, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा नीचे थे, जिन्होंने अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्ट भी बन गए थे। इन सभी लोगों की ना डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी ली गई थी, उनके ब्लड टेस्टिंग भी कराई गई है, ब्रेन के स्कैन भी कराए गए हैं, उनकी वाइफ और बच्चों से इंटरव्यू भी लिए गए हैं, ताकि ये पता चल सके कि जिंदगी में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देती है एक इंसान को। ना इस 75 इयर्स की रिसर्च में ना आपको पता है क्या बात सामने आई? बात ये सामने आई ना कि मटीरियलिस्टिक चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पैसा, एक्सपीरियंस भी हाँ इंपॉर्टेंट है, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस एक चीज के सामने। कौन सी है वो एक चीज जो सबसे ज्यादा खुश रखती है इंसान को? वेल वो एक चीज है गुड रिलेशनशिप्स। गुड रिलेशनशिप्स कीप्स अस हैप्पियर एंड हेल्दियर। इनफैक्ट इस स्टडी में ना 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने आई थी। पहली बात ये थी ना कि सोशल कनेक्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और लोनलीनेस रियलिटी में लाइफ स्पैन को हमारी कम कर देता है। जो लोग अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, फिजिकली हेल्दी रहते हैं, और उनका लाइफ स्पैन भी बाकियों से ज्यादा होता है। वहीं जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो लोग मैक्सिमम टाइम खुश नहीं होते हैं। उनकी हेल्थ उनकी मिड लाइफ में ही डिक्लाइन होने लग जाती है, और ब्रेन फंक्शन भी वीक होने लग जाते हैं। ये थी पहली फाइंडिंग। और दूसरी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट ये थी ना कि अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंसान को ना अकेला रहने के लिए अकेला रहना ही जरूरी है। कई बार लोग है ना कई सारे लोगों से घिरे हुए होते हैं, फिर भी अकेला महसूस करते हैं। जिनके कई सारे दोस्त तो होते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा दोस्त नहीं होता। इनके रिलेशनशिप्स में वो डेप्थ नहीं होती है। ये लोग भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते हैं। ऐसे मैरिजेस जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा झगड़ा होता रहता है, डिवोर्स या ब्रेकअप होता है, वो लोगों की फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। वहीं जबकि दूसरी तरफ अच्छे वार्म रिलेशनशिप्स दोनों को बहुत ज्यादा अच्छा फील कराते हैं। इसीलिए पहली गलती जो आपको जिंदगी में नहीं करनी है वो ये है कि पैसा, फेम, मटेरियलिस्टिक चीजें जिनके पीछे मैक्सिमम लोग भागते हैं, वो सारी चीजों के पीछे इतना मत भागो कि आप अपने रिलेशनशिप्स को ही खराब कर लो और आप जिंदगी में खुश ना रह पाओ। और ये गलती कई सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत लेट समझते हैं, बट आप मत समझना। अब आते हैं सेकंड गलती पे। जॉर्डन पीटरसन एक टाइम पे ना
एक कॉन बाइकर के साइड में रहते थे, जो रात में दारू वारू पी के, अल्कोहल पी के उनके घर पे आ जाता था, कई बार नॉक करता था और उन्हें टोस्टर और माइक्रोवेव सेल करने की कोशिश करता था ना। आधी रात में किसी के घर पे जाना, ये चीज किसी को भी अनकंफर्टेबल फील करा देगी। जॉर्डन पीटरसन की वाइफ को भी काफी अनकंफर्टेबल फील होता था, बट स्टिल जॉर्डन को कई बार ऐसा पंगा नहीं लेना था, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कई बार उसे मना भी करते थे और कुछ टाइम तो उन्होंने चीजें खरीद भी ली थी। बट फिर एक दिन जॉर्डन पीटरसन का सब्र खत्म हो गया। उन्होंने डिसाइड करा कि वो उसे कन्फ्रंट करेंगे। तो इस बार जब आदमी वापस से आधी रात आया ना, तो जॉर्डन पीटरसन ने सीधा आंखों में आंखें डालते हुए उस आदमी को कहा कि देखो, तुम्हारा ये बार बार यहाँ पे आना मेरी वाइफ को बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है और मैं तुम्हें पैसे देके तुम्हारी ड्रिंकिंग हैबिट को सपोर्ट नहीं करूंगा ना। जैसे ही जॉर्डन पीटरसन ने ये बात बोली ना, तो उस आदमी ने जॉर्डन को 15 सेकंड तक घूर के देखा, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि ऑथर डर रहे नहीं है, एकदम सीधे खड़े हैं, तो फिर वो वापस चला गया और इसके बाद वो कभी नहीं आया। इनफैक्ट इसके बाद जब भी वो आदमी उनसे मिलता था तो उसके आंखों में जॉर्डन पीटरसन के लिए रिस्पेक्ट रहती थी ना। इस स्टोरी से ना टिम फेरिस का एक कोड भी याद आता है, जो कहता है कि अ पर्सन सक्सेस इन लाइफ कैन यूजुअली बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन ही और शी इज विलिंग टू हैव। दूसरी गलती जो मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में यही करते हैं ना, कि वो लोग कभी भी ना किसी को कन्फ्रंट नहीं करते हैं। वो लोग दूसरों को कई बार सच नहीं बोलते हैं जो वो लोग फील कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो वो लोग खुद भी अपने आप को सच नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सच सच जवाब देना, एटलीस्ट खुद से झूठ मत बोलना। जो भी डिसीजन आप अपनी जिंदगी में लिए हैं, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्या आप उसमें खुश हो? अगर हाँ तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो एटलीस्ट झूठ बोलना बंद करो। दूसरों से तो हाँ ठीक है, बट अपने आप से भी। बिकॉज कई बार हम लोग है ना अपने आप को ही झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो मुझे और आपको कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल दूं तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैं अपने आप को झूठ बोल सकता था कि हाँ मैं एक इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा। लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को कन्फ्रंट किया, मैंने सच बोला, मैंने अपने आप से बात की और मैंने बोला कि देख, मुझे खुद को इंजीनियरिंग पसंद नहीं है और मैं बाकी लोगों की तरह अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसे जॉब करके नहीं बिता सकता हूँ। बस यही सच की जरूरत थी। मैंने अपने आप से सच बोला और मैं एक बड़ा डिसीजन ले पाया कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। ऐसी आप भी अपने आप से सच बोल के एक्शंस लेना स्टार्ट करो। और ये तीसरी गलती को भी याद रखो, जो आपको अमेजोन के सीईओ के लेसन से मालूम पड़ेगा। देखो, जो जेफ बेजोस थे ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट थे। वो बताते हैं ना कि वो अपनी प्रेशियस स्किल्स को इन्वेस्टमेंट कंपनी या दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी के सेफ और सिक्योर जॉब में वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए फिर उन्होंने सोचा एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट को वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। जहां उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद को 80 की एज में इमेजिन करा, जहां वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देख रहे थे और अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर वो अपनी सिक्योर जॉब को छोड़कर इंटरनेट जैसी न्यू चीज में अपना स्टार्टअप करेंगे, चाहे वो उसमें फेल भी क्यों ना हो जाते हो, तो क्या 80 साल की एज में वो इस बात पे रिग्रेट करेंगे? वेल, उनको जवाब मिला नो। वहीं अगर दूसरी तरफ वो ये रिस्क ना लेकर सिक्योर जॉब करते रहेंगे, एक एवरेज लाइफ बिताएंगे, तो क्या 80 साल की एज में वो इस बात पर रिग्रेट करेंगे? तो इसके ऊपर आंसर आया यस। बस यही बातें सोचकर उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया और अमेजोन की शुरुआत करी, जो मैक्सिमम लोग कभी नहीं कर पाते हैं। और यही होती है गलती, नॉट टेकिंग रिस्क व्हेन यू कैन। दोस्तों, एक कड़वा सच ये है ना कि हम में से कई सारे लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट हम लोग है ना डरते हैं। हम लोग है ना रिस्क लेने से डरते हैं, कुछ नई चीज स्टार्ट करने से डरते हैं। हम बस अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए चीजें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग वो इंसान नहीं बन पाते हैं जो हम बन सकते हैं। इसीलिए ये थर्ड गलती भी अपनी जिंदगी में प्लीज कभी मत करना। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है और आपको लगता है उसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी है, तो भी उस चीज को ट्राई जरूर करो। लेकिन हाँ, ये करते करते गलती नंबर 4 भी याद रखना। गलती जो मैं आपको एक चिड़िया की स्टोरी से बताऊंगा। एक स्पैरो रहता है जिसने किसान के खेत में अपना नेस्ट बनाया होता है। वो खेत वीट फार्म का होता है ना। उस नेस्ट में उसके 4 बच्चे होते हैं, जिसे वो डेली आके फीड करती है ना। एक दिन क्या होता है कि ये जो स्पैरो होती है, चिड़िया जो होती है, वो खाना लेने जाती है और जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसके जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। चिड़िया पूछती है बच्चों से कि क्यों डरे हुए हो? तो वो बोलते हैं कि अभी है ना किसान आया था और उसने हमें बोला कि कल से यहाँ पे वीट हार्वेस्टिंग चालू होगी। एक सारी फसल को कल मेरा बेटा आके काटना स्टार्ट करेगा। तुम्हारे पास अभी चांस है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ ना। ये सुनने के बाद वो जो चिड़िया होती है ना, वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कल कोई नहीं आएगा। और फिर जब दूसरा दिन आता है तो बच्चे बहुत डरे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ पे विश्वास करते हैं और फिर होता भी वही है, कोई भी नहीं आता है और वो लोग का घर सेफ रहता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद वापस से चिड़िया आती है तो वो देखती है ना कि बच्चे अगेन डरे हुए हैं। वो पूछती है कि अब क्यों डरे हुए हो? तो वो बोलते हैं कि अगेन इस बार किसान आया था, उसने बोला था कि हम खेती काटने वाले हैं और मैं खेती काटने के लिए मैं अपने भाइयों को भेजने वाला हूँ और कुछ काम करने वालों को भेजने वाला हूँ, तुम लोग ये घर खाली कर देना। और ये सुनने के बाद भी जो स्पैरो होती है ना, वो बोलती है नहीं, फिक्र करने की बात नहीं है, कोई नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं होगा। और गेस व्हाट, अगेन वो सही निकलती है।
नेक्स्ट डे कोई भी नहीं आता है और वो लोग आराम से जी रहे होते हैं। अगेन कुछ दिन बीत जाते हैं। इस बार वापिस से जब चिड़िया घर पे आती है तो देखती है बच्चे डरे हुए हैं। वो उनसे पूछती है क्यों डरे हुए हो, तो बच्चे बताते हैं कि फार्मर अगेन आया था। इस बार उसने बोला है कि तुम लोग कल खाली कर दो, कल मैं खुद सारी फसलें को काटने वाला हूँ और बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो तुम लोग प्लीज निकल जाओ। तो जैसे ही स्पैरो ये बात सुनती है वो डर जाती है और वो बोलती है कि हाँ अब सही है, अब हमें ये घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। और वो लोग वो घर छोड़ के निकल जाते हैं। फिर जब बच्चे स्पैरो से पूछते हैं कि इस बार तुमने उसकी बात पे क्यों यकीन करा, तो वो बोलती है कि देखो जो फार्मर था ना वो पहले अपने बच्चों पे, अपने भाइयों पे और दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट था अपना काम करवाने के लिए, जबकि मुझे पता था कि कोई कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसने ये डिसीजन लिया कि वो खुद करेगा तो मुझे पता था कि हाँ उसके अंदर वो हिम्मत है, वो दम है कि वो काम कर लेगा, इसलिए हम वहां से निकल गए और ये चीज सही भी हुई। उसने अगले दिन सारे फसल को काट भी दिया। तो देखो दोस्तों, ये स्टोरी हमें सिखाती है ना कि कई बार है ना हमारा बहुत ज्यादा दूसरों पर डिपेंड होना सही नहीं होता है। ये बात भी एकदम फैक्ट है कि आप अकेले बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग में ना आपको चीजें अकेले करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके आपको ऐसे डिपेंडेबल लोग मिलना स्टार्ट करेंगे जिन पे आप डिपेंड कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको डिपेंडेबल लोग अच्छे नहीं मिलते हैं तब तक आप खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद से काम करना। कुछ भी चीज करनी है तो अपने ऊपर लेके करना, और किसी को आपने काम दिया वो नहीं कर रहा है तो भी आप उससे हटा के खुद काम करने लग जाना और दूसरों को बता देना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले भी चीजें कर सकते हो। ये चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी और आपके रिस्पेक्ट की लेवल भी बढ़ते रहेगी। और इसके साथ साथ लास्ट 5वीं गलती भी ध्यान रखो जो बहुत सिंपल है, जो है वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। देखो दोस्तों, अभी ना नया साल आने वाला है और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग सोच रहे होंगे ना कि यार चलो अभी दिसंबर में जो चाहिए वो कर लेता हूँ, जनवरी से मैं अपने गोल्स पे काम करना चालू करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, हर एक चीज करूंगा। और इसीलिए आप देखना जो जनवरी का टाइम होता है ना उसमें सबसे ज्यादा मेंबरशिप भी आती है जिम में, बिकॉज ये रियलिटी है। हम लोग सब लोग कई बार एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी में याद रखो परफेक्ट समय कभी नहीं आता है। आज का जो समय है वही आपके पास है, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए आज जो चीजें कर सकते हो उसे आज ही करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जाएगी ना आपकी लाइफ आसान होने के बजाय और डिफिकल्ट होगी। आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, लोगों के एक्सपेक्टेशन, हेल्थ प्रॉब्लम और कई सारी चीजें हो सकती है। इसलिए ऑथर जॉर्डन पीटरसन भी बोलते हैं ना कि आप है ना अभी से स्टार्ट करो, जो चीजें कर सकते हो आज ही आपका राइट मोमेंट है। सो जिस भी चीजों के लिए आप वेट कर रहे थे, मे बी आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, तो वो चीज करना आज ही स्टार्ट करो। बिकॉज ऑथर का ये कोड भी है कि एवरी मोमेंट वेटेड इज अ मोमेंट वेस्टेड। इसलिए प्लीज वेट मत करो, हाँ पेशेंस रखो लेकिन वेट मत करो। अब इसका मतलब क्या है? वेल देखो, वेट करने से मतलब है कि आप है ना एक्शन लेने के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, जबकि ऑथर बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ले लो लेकिन फिर रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो। बस ये चीज करोगे ना तो पक्का आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें होगी। और अब अगर आपने कभी भी सोचा है जिंदगी में कि आपको ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके आना है, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेशन पे डालना है, अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आप लोगों को मैं एक फ्री कोर्स दे रहा हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आपके ना कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड साइकोलॉजी बनाने में हेल्प करेगी। वो कोर्स को फ्री में एक्सेस भी जरूर करो, और अगर वो कोर्स में जब एनरोल करते हो तो उसके साथ साथ आप एक लाइव वर्कशॉप के लिए भी एनरोल हो जाते हो, जिसकी डेट आपको नीचे मिल जाएगी। उस डेट पे हम वर्कशॉप करने वाले हैं, वो वर्कशॉप भी आप जरूर अटेंड करना। वहां पे हम डिटेल में लाइव बात करेंगे, लाइव Q&A करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने अपनी जिंदगी में एज अ कंटेंट क्रिएटर सीखी है वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसे भी जरूर चेकआउट करो। और अभी के लिए अगर आपको ये सारी बातें काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ये गलतियां ना करें अपनी जिंदगी में। और ऐसी बुक समरीज अगर आप हमेशा फ्री में देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग बुक की बातें लेके आता रहूंगा ताकि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।